एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एन मिरर के सामने खड़ा होता है, ओटिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जिस पर ओटिया उसे बताता है कि प्लेयर एन का ब्रेन 12 हुआ है। एन उससे पूछता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, जिस पर ओटिया उसे कहता है कि अगर तुम्हारी फिजिकल कंडीशन यही रही तो तुम्हारी लाइफ के साथ कोई भी रिस्क हो सकता है। एन ओटिया से पूछता है कि क्या वो इस प्रोग्राम में मर जाएगा, जिस पर ओटिया कहता है कि ये पॉसिबल है। वो ओटिया से पूछता है कि अगर वो गेम में मर जाता है तो इस गेम का सुसेक्सर लुयान होगा जो फंगली को अपने साथ ले जाएगा, जिस पर ओटिया कहता है कि ये बात ठीक है। वो उससे पूछता है कि उसके पास कितना टाइम है, जिस पर ओटिया उसे बताता है कि उसकी बॉडी एनालाइज्ड हो चुकी है, उसके पास 1 वीक तक का टाइम है। जिस पर एन काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो फंगली से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ एन गाड़ी में बैठा होता है, तभी फेंग उसे बुलाता है, जिस पर वो अजीब सा बिहेव करता है। फेंग उसे कहता है कि आपको क्या हुआ है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। जिस पर एन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, सिर्फ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। बाहर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। फैंग एन को कहता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे घर जाना चाहिए क्योंकि मौसम काफी खराब है। तभी एन गाड़ी से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ लुयान किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लीलू स्नो फॉलिंग के सीन को एंजॉय कर रही होती है। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। लीलू से कहती है कि ये कितना खूबसूरत मंजर है। वो लीलू को देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ फैन स्नो फॉलिंग को देखकर सैड हो जाता है और वो सोचता है कि जब वो मर जाएगा तो फंगली कैसे अकेले रहेगी, वो उसे मिस करेगी, लेकिन वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दूसरी तरफ फंगली बोनफायर के पास बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही होती है कि तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है तो देखती है कि स्नो फॉलिंग हो रही होती है। वो फौरन से विंडो के पास जाती है और पर्दा हटाकर स्नो फॉलिंग को देखने लगती है। तभी वो इनको मैसेज करती है कि आज वो काम के बाद हॉटपॉट एंजॉय करने के लिए चलेंगे। दूसरी तरफ एन को जैसे ही पता चलता है कि ये अब्रॉड से अपने मुल्क वापस आई हुई है, तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो उससे मिलने जाता है, जिस पर यून उसे बताती है कि सुपरमार्केट वाले इंसिडेंट के बाद उसके फादर ने उसे बिजनेस से अनटच कर दिया है, इसलिए वो कुछ देर के लिए वापस आई है। वो इनको बताती है कि वो जल्द ही अब्रॉड वापस चली जाएगी और जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। जिस पर एन उससे सरप्राइज होकर पूछता है शादी। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड की पिक एन को दिखाती है और अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रो करवाती है। वो बताती है कि उसका नाम चार्ल्स है। इन उसे कहती है कि गौर से देखो, ये तुमसे ज्यादा हैंडसम है, जिस पर एन उसे कंग्रेचुलेशन बोलता है। इन इनसे कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक एक्ट प्ले करूं ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नापसंद करे, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि वो भी बहुत खूबसूरत और जवान है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ बंधी रहे। इन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं फंगली के मुंह पर परेशानी देखना चाहती हूँ और वो सैडनेस देखना चाहती हूँ जो उसने मेरे लिए क्रिएट की है। तभी वो जानबूझकर एन के क्लोज होती है और वो दोनों पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा होता है कि उन दोनों के दरमियान में अफेयर है। दूसरी तरफ एन जैसे ही घर आता है वो जानबूझकर अपने नेक पर लव बाइट को प्रोमिनेंट करवाता है। जैसे ही मेड उसके रूम में आती है वो उसे कहती है कि तुमने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम क्यों लगाया हुआ है, जिस पर वो अपना कोट उसके हाथ में देकर चला जाता है। दूसरी तरफ वो जैसे ही फंगली के पास जाता है वो उसे कहती है कि तुम काफी लेट हो और जानबूझकर अपने लव बाइट को प्रोमिनेंट करवाने लगता है। फंगली उसी में उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि आज हम हॉटपॉट ट्राई करने जाएंगे। एन उसे कहता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि आज मेरे साथ कुछ मुख्तलिफ हुआ है, जिस पर फंगली उसकी गर्दन पर निशान देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी गर्दन पर चोट आई है। तभी बाहर से आवाज आती है। जिन फोटोग्राफर से उसने फेक पिक्स बनाई होती हैं वो फंगली के घर पर आ जाते हैं और जानबूझकर उसके सामने एक्ट करने लगते हैं। वो आते ही फंगली को देखते हुए कहते हैं कि हमें यकीन है कि आप इनकी वाइफ हैं, जिस पर वो कहती है हाँ मैं हूँ। तभी वो अपने बैग में से वो फेक पिक्स निकालते हैं और फंगली के सामने रख देते हैं। वो फंगली से कहते हैं कि क्या आप जानती हैं आपके शोहर ने मिस यीन से छुपकर शादी की हुई है और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है। फंगली जैसे ही तस्वीरें देखती है उसे गुस्सा आता है। दूसरी तरफ फैन सोचता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे खुद से दूर करने के लिए ये सब करना पड़ रहा क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। फंगली वो तस्वीरें टेबल पर रखते हुए कहती है कि मेरे साथ मजाक मत करो क्योंकि मैं अपने शोहर को अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम लोगों से ये काम किसने करने के लिए बोला है, तुम लोगों ने ये काम पैसे के लिए किया है। फंगली उन पर गुस्सा करती है और उन्हें कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ। तभी उन्हें इशारा करता है और कहता है कि यहाँ से निकलो। वो जानबूझकर प्रिटेंड करता है जैसे वो उन्हें डांट रहा हो। तभी वो घर के बाहर जाते हुए उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करता है और कहता है कि फौरन यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ फैन इनको दोबारा कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी डिमांड मानने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो। जिस पर इन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात सिर्फ एक ही सूरत में मान सकती हूँ, अगर तुम हमारी प्रोडक्ट को अपने सुपरमार्केट में चलाओ और उसके अच्छे कस्टमर क्रिएट करो। जिस पर एन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ यिन एन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। तभी सब लोग उसे हैरत की नजर से देखते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि वहाँ पर फंगली, यिन और एन मौजूद होते हैं। यिन फंगली से कहती है
कि तुम नहीं जानती और कोई भी नहीं जानता कि एन अभी भी मुझसे प्यार करता है। तुम अभी तक इसके साथ क्यों मौजूद हो? जिस पर फंगली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी स्टोरी सिर्फ वन साइडेड है। तभी ये एन का बाजू पकड़ते हुए इसे अपने करीब करते हुए कहती है कि तुम ये बात एन से पूछ सकती हो। एन फंगली की तरफ देखता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें अपने से दूर करने के लिए यही रास्ता मिला। और वो हाँ में सर को हिलाता है। जिस पर फंगली कहती है तो ठीक है, तुम इसे अब्रॉड लेकर जाओगी। जिस पर वो कहती है हाँ। फंगली कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो और मैं तुम दोनों के दरमियान में एक रुकावट हूँ। जिस पर इन स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी फंगली अपना फोन पर करते हुए कहती है कि चार्ल्स तुमने सब कुछ सुन लिया। तभी इन उसे हैरत की नजर से देखती है। तभी फंगली फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने इनकी सिस्टर से कॉल करके कंफर्म किया होता है कि वो यहाँ पर शादी के सिलसिले में आई है। जिस पर वो उसे बताती है नहीं, वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के बिजनेस के लिए आई। फंगली अपना फोन स्पीकर पर लगाती है। तभी चार्ल्स कहता है कि जिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम इस आदमी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। चार्ल्स कहता है कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता और सब कुछ खत्म हो गया है। फंगली चार्ल्स से कहती है कि तुम इनसे बात करो ताकि तुम दोनों के दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो और इन तुम्हें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगी। तभी फंगली फोन को कट करते हुए कहती है कि अगर तुम किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती तो आइंदा याद रखना कि इस किस्म का मजाक यहाँ पर मत करना। इन गुस्से से एन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम दोनों का मैं पूछ लूंगी, तुम दोनों ने एक बार फिर से मेरे साथ धोखा किया है। इनके जाते ही फंगली एन से पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है। वो 1 और 2 3 का टाइम देती है। जैसे ही वो 3 गिनती है एन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ एन को जैसे ही बेडरूम में होश आता है, फंगली से बताती है कि ओटिया ने उसे सब कुछ बता दिया है। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। जिस पर फंगली गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहती है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मर जाओगे। फंगली ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि अगर एन इस गेम में जीतता है तो क्या वो जिंदा बच जाएगा। जिस पर ओटिया कहता है बिल्कुल। तभी एन को हौसला देते हुए कहती है कि हम इस गेम को विन करेंगे, तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो, बस मेरा साथ दो। इधर फंगली और एन ग्रैंडमा को राजी करते हैं कि वो लुयान को उनके साथ कंपनी में काम करने दे। जिस पर ग्रैंडमा कहती है ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकती क्योंकि लुयान एक भेड़िया है और एन एक मासूम बच्चा है। फंगली और एन ग्रैंडमा को कन्विंस करते हैं कि लुयान को उनके साथ काम करने दिया जाए ताकि वो कंपनी को बेहतर वे में लेकर चल सके। तभी ग्रैंडमा एन को और फंगली को अपनी दोस्त किन के बारे में बताती है और कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और चेयरमैन की बेवा है। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदे की बात होगी अगर वो हमारे साथ काम करेंगी। हम उसके साथ बिजनेस डील करने वाले हैं। दूसरी तरफ किन ग्रैंडमा के घर पर आ जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं। किन ग्रैंडमा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बिजनेस डील के लिए यहाँ पर इनवाइट किया है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, तुम यहाँ पर बहुत अकेली हो। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही दरवाजा खोलता है, ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किन जैसे ही उसे देखती है, वहाँ पर एन भी उसके साथ आ जाता है और कहता है कि मैंने लुयान को यहाँ पर आने के लिए बोला है ताकि वो किन ग्रैंडमा से इंट्रो करवा ले। वो बताता है कि वो उसका भाई लुयान है। तभी किन ग्रैंडमा लुयान को देखते हुए कहती है कि लुयान काफी खूबसूरत है क्योंकि इसकी माँ भी काफी खूबसूरत लेडी है। पता नहीं मिस्टर एन ने उसे क्यों छोड़ा। लुयान मिस किन को हेलो बोलता है और उसे कहता है कि वो अपने भाई की हेल्प करने के लिए इस मीटिंग में शामिल हुआ है। तभी किन ग्रैंडमा कहती है कि वो सिर्फ एन के प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी, वो लुयान के साथ काम नहीं करेगी। जिस पर लुयान उसे कहता है कि मैं जो एन ग्रुप का एक मेंबर हूँ और मैंने अपनी सलाहियत और ऑब्लिगेशंस पर ये सब कुछ काम सीखा और किया है। जिस पर किन कहती है कि तुम एक नाजायज बच्चे हो और खुद को एन फैमिली का हिस्सा कहते हो। तभी जैसे ही एन रिप्लाई करने लगता है, ग्रैंडमा गुस्से में आती है और कहती है कि बहुत हुआ। ग्रैंडमा कहती है कि हम यहाँ पर बिजनेस डील करने के लिए बैठे थे, ना कि झगड़ा करने के लिए। जिस पर किन ग्रैंडमा कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर मूड को स्पॉइल किया है। ग्रैंडमा किन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम एक नॉनसेंस लेडी हो, तुम हमारी कंपनी मेंबर हो, लेकिन मेरे घर के मामलात में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसे कहती है कि तुम्हारी अपनी क्या पहचान है कि तुम लुयान के बारे में ये सब कुछ बोल रही हो।